अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं जब से इटली से वापस आई हूँ मैं पहली दफ़ा तैयार हुई हूँ और कुदरती तौर पे मेरा आईलाइनर भी बड़ा अच्छा लग गया। जिन लोगों को मेरा घर गंदा मंदा और बिखरा बिखरा लगता है उनको मैं ये क्लियर कर दूँ कि हम लोगों की रेनोवेशन चल रही है और फ़िलहाल हम लोग सिर्फ अपने एक बेडरूम और बेडरूम के साथ जो वैनिटी रूम है उसको हम लोगों ने फ़िलहाल अपना छोटा सा लिविंग बनाया हुआ है। इसलिए थोड़ा सा घर बिखरा बिखरा लगेगा और रेनोवेशन जो है ना वाकई बहुत दिल कुर्ते का काम है। छोटी छोटी 1000 चीज़ें हैं और पर फिलहाल मैंने कर्टन्स लगा दिए हैं, बाकी काम होते रहेंगे साथ साथ। अभी स्पॉटलाइट्स वगैरह सब कुछ लगाना है, लेकिन मैं कह रही हूँ चलो जो काम हो रहा है जो कंप्लीट हो रहा है वो तो हो जाए। आज हम लोग अपनी फेवरेट शॉप एक्शन जा रहे हैं। हमें बहुत पसंद है ये स्टोर। उसमें होम गुड्स और बर्तन वगैरह बहुत हाई क्वालिटी के और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। व्लॉग आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, ये मैं पानी का गिलास रख के गई थी और साथ विटामिन्स के उज़ैर ले लें और मैं 2-3 घंटों बाद वापस आई हूँ तो ये एज इट इज़ पड़ा हुआ है। इन विटामिन्स और पानी की जगह अगर मैं कोई बिस्किट्स रख के जाती ना तो वो फ़ौरन उज़ैर ने खा लेने थे। मर्द इतने लापरवाह क्यों होते हैं। ये मैंने नए मल्टी विटामिन्स मंगवाए हैं विटामिन डी के। मुझे मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन के साथ चाहिए थे और ये मुझे वीगान मिल गए थे। ब्लैक फ्राइडे की सेल में ऑर्डर किए थे। सो फार सो गुड। और ये वलिया ने भी साथ अपने कारनामे में सारा अंजाम दिए हुए हैं। उसने अपने बॉटल वार्मर में जो है वो टिश्यू पिघला पिघला दिए हैं। ये सारा अभी हमारा पुराना फर्नीचर है। देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस हाउस। और जो नया है वो हम लोगों ने खोला ही नहीं है क्योंकि हमें पता है हमारी रेनोवेशन चल रही है, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। एक दफ़ा हमारा घर कंप्लीट सेट हो जाए फिर इंशाल्लाह उसको आहिस्ता आहिस्ता हम सेट करेंगे। बहुत सब्र और हौसले से फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है मुझे देख के याद आया कि मैं आप लोगों से भी ये शेयर कर दूं। जिनके बच्चों को, जिनके बड़ों को, जिसको भी जो मसला चल रहा है ना सर्दी में, ये जो गले ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, ये सारे मसाइल जो चल रहे हैं, आपने करना ये है कि रात को सोने से पहले थोड़ा सा ऑलिव ऑयल अपने नॉस्ट्रिल्स यानी नाक के इर्द गिर्द, थोड़ा सा गले पे। और अगर तो आपका ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो आपने 1 स्मॉल टीस्पून पी लेनी है। और अगर तो आपको ब्लड प्रेशर का इशू है तो आपने फ्यू ड्रॉप्स लाइक 3 to 4 ड्रॉप्स उसके पी लेने हैं। जो भी ये विंटर की एलर्जीज़ है ना सब आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। इसको सिर्फ 1 हफ्ता लेके देख लें। और अपने बच्चों को मैंने वलिया की पक्की रूटीन बनाई हुई है। जब से सर्दियाँ आई हुई हैं मैं ये चीज़ कर रही हूँ कि इसको फिर ठंड नहीं लगती। लेकिन बस आपने रात को सोने से पहले ये करना है ताकि आप गरम गरम रहें, ठंड नहीं लगनी चाहिए आपको इसके बाद। और दूसरा, आपने इसके ऊपर से पानी भी नहीं पीना। अगर बहुत प्यास लगी है तो कोशिश करें कि घंटे तक वेट कीजिए, उसके बाद पानी पी लीजिए। क्रिसमस आने वाला है और जर्मनी की मुझे विंटर की इतनी अच्छी बात ये लगती है, आई एम श्योर बाकी मुल्कों में भी यही होगा, कि जो ही नवंबर क्या जो मिड के बाद जब विंटर थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती हैं तो ये लोग अपने घरों के बाहर इस तरह लाइटनिंग वगैरह बहुत क्यूट सी करते हैं। अब तो मेन रोड है, मेन रोड पे चंद ही घर होते हैं, लेकिन जब अंदर गलियों में आप जाते हैं तो फिर ज़्यादा घरों में ज़्यादा इस तरह की बहुत लोगों ने, बहुत कुछ लोगों ने तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की लाइट्स लगाई हुई होती हैं और इतना क्यूट क्यूट डेकोर किया हुआ होता है। हम लोग एक्शन पहुंच चुके हैं। ये व्लॉग देख के ना मेरे अम्मी अबू को लगेगा धचका, क्योंकि मैंने कर लिया है वेट गेन। उन्होंने मुझे लाजमी कहना है कि शिजा ये तुम क्या बुकाना बन गई हो। मेरा पता नहीं क्यों वेट गेन हो गया एकदम से, लाइक। और हालांकि मैं आजकल फिजिकल एक्टिव भी बहुत हूँ, लाइक हमारे घर में आजकल इतना काम चल रहा है। ये है यूरोप का, जर्मनी का सबसे अच्छा, जो मेरा मोस्ट फेवरेट डिस्काउंटेड स्टोर कह लें या जो भी कह लें, बट जो भी यहाँ पे मिलता है ना अच्छी क्वालिटी का मिलता है और बहुत रीजनेबल प्राइसेस में मिलता है। इवन जो डेकोर है ना वो आप सीजनल होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये चीज़ अभी पड़ी हुई होगी और आप अगली दफ़ा आओगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। बहुत कम ऐसे आइटम्स हैं जो पड़े रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो हर सीज़न के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे कि ये कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, डेकोरेटिव प्लेट्स और कुछ ख़ास आइटम्स होते हैं जो सीजनल होते हैं। इनके रिपीट होने का चांस नहीं होता। जिनको बेकिंग का बहुत क्रेज़ है ना, ये चॉकलेट स्पून्स है, ये मतलब चम्मच के शेप की चॉकलेट। क्रिसमसी हुई हुई है हर जगह, क्रिसमस रिलेटेड बहुत आइटम्स। अब तो बल्कि कम हो गए हैं क्योंकि आने ही वाली है क्रिसमस। नवंबर में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और नवंबर के एंड तक, क्योंकि दिसंबर जो ही शुरू होता है दे स्टार्ट गिविंग गिफ्ट्स टू ईच अदर। हम लोगों का भी घर में प्रिंटर है, हम लोगों ने यहाँ से ग्लोसी पेपर लिया हुआ है और हम लोग अपनी घर में खुद पिक्चर्स प्रिंट करते हैं। अब हमारा प्रिंटर जो है उसको पता नहीं क्या हुआ है, उस को टाइम ही नहीं है वो थोड़ा ठीक करें। लेकिन हम लोगों ने बहुत इस एक्शन से पेपर लेके प्रिंट किए हैं और दे आर रियली गुड शीट्स। और ये देखें कितनी प्यारी फ्रेम है। ये आजकल इस तरह की पेंटिंग का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, बट
तो आप एज़ इट इज़ यहाँ से ले लो, टीमू शीमू से आई थिंक ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी प्राइस में यहाँ पे मिल रही हैं, तो ट्रेंडी चीज़ें हैं, आप एक्शन ज़रूर विज़िट कीजिए। अच्छा, लास्ट टाइम भी एक दफ़ा मैंने एक्शन का बताया था, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स को पता ही नहीं था कि एक्शन एग्ज़िस्ट करता है, तो जो जर्मनी में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी ऑडियंस या देसी ऑडियंस हैं, वो ज़रूर एक दफ़ा एक्शन जाइए। आई वुड नॉट रिकमेंड किक और वूलवर्थ, लेकिन एक्शन की चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इवन उज़ैर को भी हमारे बॉश टेले रिलेटेड, हमारे हाउस रेनोवेशन रिलेटेड कुछ सामान जो है वो उज़ैर ने एक्शन से ही लिया है। इनको DIY का क्रेज़ है, वहाँ पे उनके लिए एक्शन पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है। फेरी लाइट्स पे आप इस तरह की क्लिप्स लगाएं, फ़ोटो प्रिंट करें और घर में लगा दें। ये मैंने भी लिए थे और अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं। बस मुझे मेरा सब कुछ पूरा होम डेकोर का जो शौक़ है ना, वो अभी तक मेरे अंदर ही है। मेरा बाहर निकालने का इतना दिल कर रहा है उसका, लेकिन अभी मैं कुछ और थोड़ा-सा अरसा, कुछ मंथ्स, शायद 1 साल और वेट करना पड़ेगा कि जब तक थोड़े और हमारा घर इस काबिल नहीं हो जाता कि मैं उसमें चीज़ें सेट करूं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे ये खुशी नसीब करे, आमीन सुम आमीन। और अभी मैं एक्शन क्यों आई हूँ, आखिर घर की ऐसी क्या चीज़ लेनी थी जो मैंने। सीन ये है कि उज़ैर साहब जो हैं वो चाय नहीं पीते, ना ही वो कॉफ़ी पीते हैं। लिटरली मैं शादी से पहले दुआएं करती थी कि या अल्लाह मेरे जिस बंदे से शादी हो वो चाय ना पीता हो, पराठा ना खाता हो, और ये मेरी दुआ कबूल हुई है। अनबिलीवेबल, मतलब क्यों जब मेरी ये दुआ कोई सुनता तो ना कहता था कितनी पागल है, ये भी कोई दुआ है मांगने वाली। पर मैं इतनी तंग आई हुई थी ना चाय बना बना के। पाकिस्तान में तो कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई छींक मार रहा है, बस चाय चाय पे ही सारा दिन गुजरता है। तो मैं तो चाय बना बना के रज्जी थी, थकी थी। और पराठे जो है ना वो मेरे से नहीं बनते। लिटरली मैं लास्ट पराठे वही खाए हैं जो मैंने पाकिस्तान में अम्मी के घर में खाए हैं, बस उसके बाद मैंने आज तक पराठा नहीं बनाया। और उज़ैर जो हैं वो जब मेरी शादी होकर इधर आई थी तो वो म्यूसली खाते थे और अभी तक खाते रहे हैं। बस रिसेंटली उन्होंने कुछ आदतें चेंज की हैं, वो ब्रेड, फुल कॉर्न ब्रेड अब लेते हैं। लेकिन जो वीकेंड है ना उस पे फिर मैं सूखी रोटी विद सम बटर लगा देती हूँ, वो हम लोग शौक से खा लेते हैं। पराठा कभी कभी अभी तक अपने लिए नहीं बनाया, क्योंकि मुझसे मेरे हाथ का पराठा नहीं खाने होता। वो जो अम्मी के हाथ का पराठा है ना, क्रिस्पी सा, वो मेरे से नहीं बन। तो बात हो रही थी चाय की। मेरे चाय के कप टूट चुके हैं, 2 कप टूट चुके हैं, क्योंकि उज़ैर नहीं पीते तो ज़्यादा कप्स हमारे पास है नहीं, और छोटी प्यालियों में मेरे से नहीं पी जाती। तो मुझे 2-3 मग चाहिए थे अच्छे खूबसूरत साइज़ के, बड़े-बड़े, कि चाय पीऊँ तो पता तो चले कि चाय पी है। खुद मैं पीती हूँ चाय बस सुबह के टाइम, नाश्ते के टाइम। उसके बाद दिन में मैं पूरा दिन चाय नहीं पीती। लेकिन वो जो नाश्ते की चाय होती है वो मुझे चाहिए होती है। और दूसरी हम लोगों ने चीज़ लेनी थी कि ग्लास लेने थे स्टील के। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ से कुछ स्टील का मिल जाएगा, बिकॉज़ शीशे के ग्लास जो हैं वो वलिया तोड़ देती है। और हम लोग भी ये चाह रहे थे कि बस स्टील के मिल जाए। जो अभी हमारे पास 2 स्टील के ग्लास हैं उनमें ज़ंग लग गया है, वो हम पाकिस्तान से लाए थे। लेकिन अब मुझे यहाँ पे एक्शन पे मैंने इंस्टाग्राम पे कोई किसी अकाउंट पे देखा था कि यहाँ पे कुछ स्टील के ग्लास टाइप चीज़ें पड़ी हुई हैं। सो आई केम हियर एंड आई फाउंड दोज़ थिंग्स। और इसके अलावा घर की जो अभी ज़रूरत की जो है ना 2-3 छोटी-मोटी चीज़ें वो हम लोगों ने लेनी थी, और इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और अभी आप मेरा व्लॉग पूरा देखिए, फिर मैं आपको एंड में दिखाती हूँ कि मैंने क्या बाय किया है। और वलिया ने आते ही जो ऊधम और तूफ़ान मचाए थे ना, फिर मजबूरन मैंने इसको डाला है कार्ट में और इसे हमने पकड़ा दिया है मोबाइल। सीज़नल प्रोडक्ट्स जो है ना वो इस सेक्शन पे बर्तनों की होती हैं। लास्ट टाइम जब मैं आई थी वो बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी थी। इस दफ़ा ये मुझे वाइट कलर के बोल चौड़े-चौड़े मैं काफ़ी अरसे से ढूँढ रही थी फॉर लज़ानिया तो नहीं, उसे क्या कहते हैं, स्पैगेटी, हाँ, खाउसे एंड स्पैगेटी। बट अभी मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नहीं ले रही। और ये पैडल बिन हम लोगों ने अमेज़न से 40 की ली है और यहाँ पे 30 की पड़ी हुई थी। पहले आ जाते काश। किचन के और घर के ऑर्गेनाइज़र्स बहुत अच्छे-अच्छे पड़े हुए हैं यहाँ से। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ चीप ऑप्शन देन मस्ट विजिट एक्शन। और ये 1 यूरो के 2 मुझे ज़िपर बैग्स मिल गए हैं। ये इतनी हाई क्वालिटी के हैं फॉर माई धनिया पुदीना। मैंने कहा ये एक अच्छा ऑप्शन है। और मुझे मिल गया है पिंक स्टफ़ का ग्लास क्लीनर। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द पिंक स्टफ़। ये देखिए टॉयज़ जो हैं वो बच्चों के जो 0 टू 2 ईयर्स की एज है वो इतने सस्ते पड़े हुए हैं। लिडल पे भी आते रहते हैं, वो भी महंगे होते हैं। तो एक्शन के टॉयज़ भी जो है ना वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और बहुत सस्ते होते हैं। और जो स्टिकर बुक्स होती हैं, बच्चों की जो एक्टिविटी बुक्स होती हैं, वलिया को आजकल शौक हुआ हुआ है मालन का, यानी ड्राइंग का। और जो मदर्स प्रेग्नेंट हैं उनको अपने बच्चे के लिए अगर जिम मैट चाहिए तो 10 यूरो के एक्शन पे मैंने देखा है, वो यहाँ पे विज़िट करके वो देख सकती हैं। अदरवाइज़ जिम मैट 10 यूरो का मिलना बहुत मुश्किल होता है।
काफ़ी हर ऐज के बच्चों से बल्कि जो वलिया की अभी बर्थडे मैंने की है, अगर आपने व्लॉग देखा हो तो मैंने गुडी बैग्स का सारा सामान एक्शन से लिया था। और अगर आप पाकिस्तान अपने किसी रिश्तेदार को कोई तोहफ़ा छोटा-मोटा देना चाहते हैं, तो आप एक्शन से ले सकते हैं। इतनी क्यूट पैकेजिंग में यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएँगी। और जो स्मॉल फर्नीचर होता है, जैसे कि नाइट स्टैंड हो गए, स्मॉल मिरर्स हो जाते हैं, जो जो क्लाइंट मूवेबल होता है ना, जो छोटा फर्नीचर जिसको बोलते हैं, वो भी एक्शन पे अक्सर आया हुआ होता है। कर्टन्स मैंने यहाँ पे भी देखे हैं, लेकिन इनकी हाइट भी जो है वो 260 सेंटीमीटर थी। मुझे मिनिमम 280 सेंटीमीटर हाइट वाले चाहिए। अभी जो मैंने कर्टन शुरू में जो आपने देखे हैं, उसके कर्टन रॉड हम लोगों ने अमेज़न से ऑर्डर किए हैं, बट यहाँ पे भी अच्छी प्राइस थी। लेकिन इनकी क्वालिटी का मुझे श्योर नहीं है कि कर्टन रॉड्स कैसे हों, क्योंकि कर्टन रॉड्स जो हैं वो थोड़े मज़बूत ही अच्छे रहते हैं। पहले भी हमने इकिया से लिए थे, वो हमारे टूट गए थे, ख़राब हो गए थे। वो भी ह्यूमिडिटी की वज़ह से, क्योंकि अगर यहाँ पे आप प्रॉपर वेंटिलेशन ना करें तो जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं ना, वो फिर ख़राब हो जाती हैं। जर्मनी में ज़्यादातर शॉप्स जो हैं वो 6 बजे बंद हो जाती हैं, लेकिन एक्शन जो है वो 8 बजे बंद होता है, इसलिए हम ऑफ़िस के बाद भी आराम से आ सकते हैं यहाँ पे। उज़ैर जब 6 बजे तकरीबन फ्री होते हैं ऑफ़िस करके, तो आ जाते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। और अभी जो है वो 8 बजने में तो 3 मिनट रह गए थे, और हम लोग जो हैं वो सबसे आखिरी थे काउंटर पे पहुँचने वाले। अच्छा, एक्शन के साथ ही इडिका है, और इडिका देख के मुझे याद आया कि मुझे एक ईमेल आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि इडिका और जो नेटो है, ये जर्मनी छोड़ के जा रहे हैं अगले साल के शायद मार्च में। लाइक दे आर सेइंग गुड बाय टू जर्मनी। तो मुझे नहीं पता कि ये सच्ची खबर है या नहीं, बट मुझे पता नहीं क्यों ईमेल आया था इनका। घर हम लोग 8:15 बजे पहुंच गए थे, और मैंने तो बस आते ही वलिया का खाना बनाया जल्दी से। इसकी कुछ नई चीज़ें थी, तो ये उसकी एक्साइटमेंट में इसने फिर खाना भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शो कर लिया था, तो मैंने सोचा साथ-साथ मैं ये आपको भी दिखा देती हूँ, मैं क्या-क्या लेके आई हूँ। एक तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मैं ले रही हूँ धनिया पुदीना के बैग्स, और वलिया की कलरिंग बुक्स ली हैं, एक स्टिकर बुक लिया है, ये फ़ाइल एक मैंने ली है कि अभी कुछ मैनुअल्स हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिश वॉशर, फ्रिज वगैरह इन सब की मैनुअल्स जो हैं हम लोग सँभाल के रखना चाहते हैं। ये मैंने अपने लिए एक छोटी-सी सीढ़ी ली है, ताकि किचन की कैबिनेट्स जब बने तो मैं इजीली इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकूं। और ये एक मेरे पास कुछ चमचे लिए हैं मैंने। पहले भी मैंने ग्रीन कॉम्बिनेशन में ही लिए थे, तो इस दफ़ा भी मैंने ग्रीन ही लिए हैं। अभी एक इंडक्शन पैन मुझे ज़रूरत था, जो मेरे पास ऑलरेडी 2 पैन्स पड़े हुए थे, वो मेरे इस नए चूल्हे पे चल ही नहीं रहे। एक मैंने इकिया से लिया था, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी सो गुड। उसी तरह की मैं दोबारा 2 लूँगी, एक ऑमलेट के लिए और इन चीज़ों के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने गुज़ारे के लिए एक्शन से एक लिया है। ये लावा स्टोन्स मुझे बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे, तो उज़ैर ने कहा कि ये लाज़मी लेने हैं मैंने, तो ये उज़ैर ने अपनी पसंद के लिए हैं। काफ़ी पॉपुलर है अरोमा थेरेपी में, ये स्टोन्स होते हैं और इसके ऊपर आप कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल देते हैं, तो वो जो स्टोन्स होते हैं खुशबू फैलाते हैं पूरे कमरे में। इट्स अ टाइप ऑफ अरोमा थेरेपी। और क्या लाई हूँ मैं जी, और मैं लाई हूँ ये एक सरफेस क्लीनर फॉर लाइक एवरीथिंग, और एक पिंक स्टफ का लाई थी मैं विंडो क्लीनर। पिछले व्लॉग में डीएम से मैं लाई थी ना, वो ख़त्म हो गया है, मैंने पूरा यूज़ कर लिया, लेकिन मेरी वो खिड़कियाँ नहीं साफ़ हुई। पारल वो टेम्परेरी हैं, हम लोगों ने बाद में वैसे भी चेंज करनी है। और ये मैंने 2 गोल्ड कलर में लिए हैं और 2 सिल्वर कलर के ग्लास लिए हैं, तो ये बड़े-बड़े मग, बट हम इनको पानी का गिलास में ही यूज़ करेंगे। मैं कहीं जाऊँ और ज्वेलरी या मेकअप का कुछ ना खरीदूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र्स भी बहुत अच्छे मुझे मिल गए। पिछले दिनों लिडल पे आए हुए थे, एंड दे वर सो एक्सपेंसिव। उज़ैर कह रहे थे कि ले लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं उज़ैर, इतने महँगे तो मैं कभी भी ना लूँ। तो एक्शन से ये हमें €2.5 का एक मिल गया था। और वलिया का क्रिप्पे तो अभी तक बिल्कुल वलिया डे केयर में एडजस्ट नहीं हुई। बहुत ज़्यादा रोती है और 15 मिनट भी नहीं रहती वहाँ पे। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इसकी बाकी चीज़ें तो ले लूँ, हो सकता है एक दिन एडजस्ट हो ही जाए। अगर एडजस्ट ना हुई तो फिर इसकी टीचर शायद जो है वो कहे कि इसको लाना छोड़ दें। और ये मैंने कप लिए हैं 3 अपने, एक उज़ैर का हॉट चॉकलेट बिकॉज़ वो नहीं पीते हैं चाय और कॉफ़ी, और बाकी 2 मैंने अपने लिए लिए हैं। तो बस फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने यही सामान लिया है, इंतहाई ज़रूरी सामान था ये मेरी नज़र में, सिवाय इन रिंग्स के। लेकिन जब मैंने ये पहनी है तो मुझे इतनी प्यारी लगी अपने हाथ में। वलिया को तो मैंने खाना खिला दिया था, और साथ ही फिर मैंने कहा चलो अपनी रोटी बनाती हूँ, और फिर वलिया को सुला के मैं रोटी खाऊंगी। और जो लोग कह रहे थे ना कि मुझे गोल रोटी बनाना नहीं आती, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट द टाइप ऑफ अ गर्ल हु मेक्स गोल रोटीज़। मेरे हस्बैंड और जो मेरी फैमिली है वो इस चीज़ में खुश हैं, तो मैं क्यों बॉदर करूँ। मुझसे बनती ही नहीं है गोल रोटी। ही मुझसे पराठे बनते हैं, और सीरियसली मेरे हस्बैंड को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप लोग भी टेंशन ना लें कि मैं सुगड़ हूँ या नहीं हूँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं। मैंने सारे काम शादी के बाद इस पहले भी करती थी, लेकिन जो तरीके और सलीके से काम किए हैं ना, वो मैंने शादी के बाद सीखना शुरू किए हैं, और अब मुझे थोड़े-थोड़े आते हैं। और अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि यार
काम आ जाए मुझे कि कैसे करने हैं। वलिया की 2 बॉटल्स मैं रात को देती हूँ, एक सोने से पहले और एक ये तकरीबन 4 बजे उठती है, 150 मिलीलीटर की देती हूँ, इससे ऊपर मैं इसको नहीं देती हूँ। जब मैं फीडर लेके आई इसको सुलाने के लिए तो ये जो है इसमें घुस के जो है अपने टेडी से बातें कर रही थी। दराज से मैंने इसका निकाला है शलाफ साग, ये मैं सोने से पहले वलिया को पहना देती हूँ, फिर पूरी रात मुझे टेंशन नहीं रहती कि अब इसको ठंड ना लग रही हो। और जो इस टाइम स्ट्रगल होती है ना इसको डायपर चेंज कराने की, ओ फल्ला। अब टाइम आपने देख लिया, मैंने लाइट ऑफ किया और वलिया जो है वो पूरे घंटे बाद सोई थी और इतनी भूख लगी हुई थी। मैंने खाना खाया, मैंने और उज़ैर ने साथ बिग बैंग हम लोगों ने एक एपिसोड देखी और बस फिर चूल्हा साफ किया। ऐसे ही एक छोटी सी रूटीन आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर वेट कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।